जुले नमस्कार और सलाम। मैं आपको एक अपडेट दूं कि मैं अभी हाउस अरेस्ट में हूं। आई एम अंडर हाउस अरेस्ट, एक्चुअली वर्स देन हाउस अरेस्ट। पुलिस की बहुत भारी प्रेजेंस है यहाँ पर। लेह में जो चोखांग विहारा है, बहुत बड़ा मंदिर है बौद्ध धर्म का, सबसे बड़ा, सबसे पवित्र। तो वहाँ पर अनशन कर रहे थे सभी लद्दाख के लोग एक दिन का, इस 6 शेड्यूल के मांग के समर्थन में, जिसका अनशन मैंने शुरू किया था। तो वहाँ से आई संदेश कि आप यहाँ आइएगा, लोग आपका उम्मीद कर रहे हैं, आप इतना कर रहे हैं। उस मंदिर परिसर में गया और लोगों के साथ पूजा में बैठा, और उसके बाद जब वो ख़त्म हुआ पूजा, और उसके बाद फिर पुलिस के 6-7 कर्मी आके पहले तो मुझसे बहुत विनती करने लगे कि आप ऐसा कैसे आ गए यहाँ पर, वहाँ आपके जो कैंपस में सुरक्षा बल है उनकी तो नौकरी चली जाएगी, हम पे तो बहुत दबाव है, आप चलिए। और फिर धीरे धीरे वो खींचने लगे, धक्के दे के लेने लगे, और यहाँ तक कि उस परिसर का दरवाज़ा बंद था, ताला लगा था, तो वो मुझे दीवार के ऊपर उठाकर, कई लोगों ने उठाकर फांद के धकेल के ले गए। देखने की बात ये थी कि 26 जनवरी, जिस दिन हमने संविधान अपनाया, उसी दिन इन सारे नियम कानूनों का हनन हो रहा था, चिथड़े चिथड़े हो रहे थे। सोचता हूँ तो पता लगता है कि ये मेरे सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि प्रशासन की, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि मेरी आवाज़ रिस्ट्रिक्टेड रहे यहाँ कैंपस में, जो कि लेह से काफ़ी दूर है, क्योंकि सुरक्षा उनको उनके सरकार की चाहिए, जिसकी नाकामियाँ वो छुपाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि इसको हाईलाइट हो जाए दुनिया में यूटी प्रशासन की नाकामियाँ। अब मैं आपको मजबूर होकर बताना चाहूँगा, अभी तक नहीं बताया, कि लद्दाख में यूटी की क्या हालत है। 3 साल से जो यूटी प्रशासन है वो बहुत ही नाकाम रही है। हर आदमी आप अगर देखें तो दुखी है, युवा दुखी हैं कि उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। 12,000 नौकरियों की वादा किया गया था, अभी 800 की कुछ निकले हैं, वो भी पुलिस में, यानी कि लोगों का दमन करने के लिए, क्योंकि इतने अब जुलूस हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहाँ लोगों में डर है कि उनकी ज़मीनें अब उनके हाथ में नहीं हैं, पॉलिसीज़ किसी भी चीज़ पे नहीं बनी है। मतलब 3 साल में कुछ भी यूटी में लगभग नहीं हुआ है। जब यूटी को 3 साल हुए तो एक सर्वे किया गया था, जिसमें लोगों से पूछा गया, आप यूटी सरकार के 3 साल के काम को 5 में से कितने नंबर देंगे। 95% से ऊपर लोगों ने 1 या 0 दिया। तो ये हालत है लोगों के ज़ुबानी। 1 साल पहले कुछ पत्रकार जिन्होंने 6 शेड्यूल के ऊपर कुछ अप्रूवल दिए सोशल मीडिया पर, उन पर FIR निकाल दिया। कोई प्रोफेसर्स जिन्होंने अपने प्रोफाइल में 6 शेड्यूल की मांग का जिक्र किया, उन्हें कहीं का कहीं ट्रांसफ़र कर दिया गया। आज ही का समाचार है अभी कि आइस हॉकी का मैच हो रहा था लेह में, और वहाँ स्टेडियम में कुछ युवाओं ने 6 शेड्यूल पुकार कर मांग करना शुरू किया किसी बात पर, और पुलिस ने उन्हें पकड़कर थाने में ले गए हैं। 3 पर FIR चल रहा है, ऐसा बताया जाता है। वैसे ही यहाँ मुझे बताया जा रहा है कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है, आप अनशन पर हैं, हम आपकी सुरक्षा के लिए हैं। मगर यहाँ 5 किलोमीटर दूर से जो भी यहाँ आते हैं उन पर गाड़ियाँ चेक की जा रही हैं, जो यहाँ आ जाते हैं उनका नाम लिखा जा रहा है। आज ही ये बदकिस्मती है, दुर्भाग्य है कि मुझे अब के जो हालात बन गए उसके कारण ये सब बताना पड़ रहा है। जिस तरह से उन्होंने मुझे अब एक तरह से रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, मुझे लगता है कि ये आवाज़ आप लोगों तक पहुँचने की ज़रूरत है। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इसके लिए आवाज़ उठाएं। भारत एक बनाना रिपब्लिक नहीं है, भारत विश्व का एक सबसे अग्रसर देश है। उसमें एक जो उसका सर का ताज है, वो अगर अंधेर नगरी बन जाए तो दुनिया के लिए हम क्या बताने के काबिल रह जाएं।